निफ्टी के 5 में से 4 रिवर्सल्स ये इंडिकेटर प्रेडिक्ट करता है और वो भी कई दिन पहले। पर मैं किस इंडिकेटर की बात कर रहा हूं, तो चलिए देखते हैं। इस मेथड को समझने के लिए सबसे पहले आप फायर्स प्लेटफॉर्म खोलिए, जहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट लगाइए और उसके बाद इंडिकेटर्स सेक्शन में जाकर सीपीआर विद पिवट लेवल्स नाम से इंडिकेटर लगाइए। जिसके बाद आपका चार्ट दिखने में ऐसा होगा, पर घबराना नहीं है क्योंकि अभी हम इसको फिक्स करने वाले हैं। इसके बाद इस इंडिकेटर की सेटिंग में जाइए, जहां पर पहले 3 कॉलम को छोड़कर बाकी सभी कॉलम को अनटिक कर दीजिए और अब आपका चार्ट दिखने में ऐसा होगा। आपके चार्ट के ऊपर जो ये लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं सीपीआर यानी सेंट्रल पिवट रेंज। अब सीपीआर क्या होता है और इसको आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, पर मैं इसको कैसे यूज करता हूं तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। आपको अब इस चार्ट के ऊपर ऐसे दिनों को मार्क करना है जहां पर सीपीआर और उस दिन के प्राइस में बहुत बड़ा गैप है। अभी आपको मेरी स्क्रीन पे जितना डेटा दिख रहा है, तो वहां पे ऐसे 5 दिन है। सबसे पहला ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला और सबसे लास्ट में ये वाला। अब आप नोट करेंगे कि जो ऐसे दिन के सीपीआर होते हैं, अगर प्राइस फ्यूचर में उस सीपीआर जोन पर आता है तो आपको वहां से एक रिवर्सल देखने को मिलता है। बहुत बार वो रिवर्सल सेम डे हो जाता है, पर कई बार उस रिवर्सल को 1 से 2 दिन और लग सकते हैं, जैसे यहाँ पर हुआ। अब इसको हम ट्रेड के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, मैं उस पर आऊंगा, पर उससे पहले इस ऑब्जर्वेशन को जरा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। सबसे पहला केस तो आज ही हुआ है, जहां पे आपको इंट्राडे रिवर्सल यहां से मिला है। उससे पिछला केस यहां पर हुआ था, जहां पे प्राइस ने एक मेजर रिवर्सल यहां से लिया है, जिसको चलते हुए 3 दिन हो चुके हैं। और उससे पहले हमें रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिला था, जहां प्राइस नीचे ओपन हुआ था और इस जोन की वजह से प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। उससे पिछला जोन यहाँ पर है, जिस पर प्राइस इस दिन आया। अब यहाँ पर रिवर्सल सेम डे तो नहीं हुआ, यहाँ रिवर्सल 2 दिन के बाद हुआ, तो ऐसे भी केसेस आपको देखने को मिलेंगे। उससे पिछला जोन यहाँ पर है, जिस पर अभी तक प्राइस आया नहीं है, तो हमें नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। उससे पिछला जोन यहाँ पर है, जिस पर प्राइस उससे नेक्स्ट डे आया। सेम डे तो प्राइस बहुत ऊपर चला गया था, पर 2 दिन के अंदर प्राइस वहां से रिवर्स होके उसके नीचे ही था। और उससे पिछला जोन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिस पर प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पर आया। इस केस में प्राइस ने जोन को टच तो नहीं किया, बट बहुत ही पास आया और इससे रिवर्सल अगले 2 दिनों में हुआ। अब अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पूरे चार्ट में आपके सामने बैक टेस्टिंग कर सकता हूँ, पर उसमें टाइम बहुत लगेगा। मैं बस आपको इतना बता सकता हूँ कि मैं पिछले 5 महीने से इसी मेथड को यूज करके ट्रेडिंग कर रहा हूँ। पर अब आप पूछेंगे कि ठीक है, रिवर्सल तो हो रहा है, पर हम इसको यूज करके एग्जैक्टली ट्रेडिंग कैसे करें? क्या हम फ्यूचर्स में ट्रेड करें या ऑप्शंस में ट्रेड करें? तो देखिए, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। वैसे तो अगर हम इस मूव को फ्यूचर्स में प्ले करेंगे तो हमें शायद कंपैरेटिवली ज्यादा प्रॉफिट होगा अगर वो मूव काम करेगी। पर अगर कोई ऐसा दिन है जहां प्राइस हमारे फेवर में आने से पहले इतना ज्यादा हमारे अगेंस्ट गया है, तो ऐसे दिनों में एक फ्यूचर्स ट्रेड को होल्ड करना वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि मैं इस मूव को वीकली ऑप्शन से प्ले करूं, और वो भी सिर्फ बाइंग करके, सेलिंग करके नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ अगले 2 दिन ही वेट कर रहा हूँ। अगर मुझे अगले 2 दिनों में मूव नहीं मिल रही है, तो वैसे भी मैं अपने ट्रेड को एग्जिट ही कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम लॉस तो शायद कई बार होगा, पर इतना ज्यादा नहीं होगा। तो जब भी प्राइस मुझे एक ऐसे जोन पे दिखता है, मैं प्रेफर करता हूं कि मैं एट द मनी या थोड़ा सा इन द मनी ऑप्शंस को बाय करूं, और कम से कम उसको तब तक होल्ड करूं जब तक एटलीस्ट उस जोन से निफ्टी में 100 या 150 पॉइंट की मूव नहीं आती है। कई बार मूव इससे भी ज्यादा आएगी, तो आप उसके बाद भी वो ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हैं, पर वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। आप जितना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, आप उस ट्रेड को उतना ज्यादा होल्ड कर सकते हैं। अब ये सब तो ठीक है, पर इस मेथड में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये सीपीआर इंडिकेटर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, पर मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि मैं इसको फायर्स प्लेटफॉर्म पे यूज करूं, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी कैलकुलेशन आ रही है, उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ी सी बेटर एक्यूरेसी मिल रही है। बाकी प्लेटफॉर्म पे जो लेवल निकल के आते हैं, कई बार वो थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, और इसलिए वहां पे आपकी टाइमिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, तो आपका नेट प्रॉफिटेबल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज, आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, यानी आपका हिट रेट थोड़ा सा कम होने वाला है, तो बेटर है आप इसमें ट्रेडिंग के लिए एक ऐसा ब्रोकर यूज कीजिए जहां पे ब्रोकरेज बहुत ही कम हो। पर्सनली मैं ऐसी ट्रेडिंग के लिए फायर्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं, जिसके बारे में मैंने इससे पहले भी बात की है, जहां पे मैं इनका 30 डे चैलेंज यूज करता हूं, जिसमें पार्टिसिपेट करके अगर मैं अगले 30 डेज के लिए प्रॉफिटेबल होता हूं, तो मुझे मेरी सारी ब्रोकरेज का रिफंड मिल जाता है। यानी जो भी मैंने ट्रेडिंग की है उन 30 डेज में, मैंने उसके लिए कोई भी ब्रोकरेज नहीं दी है। मुझे तो ये डील बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आप फ्यूचर्स या ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपनी कॉस्ट को कम से
से कम रखना चाहते हैं तो शायद आप भी इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपको मैंने यहाँ पे मेथड बताया है वो मेथड मेरा है, यानी मैं उससे कंफर्टेबल हूँ, मुझे उसका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो सूट करता है। पर क्या पता वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए सूटेबल ना हो, या फिर अगर आप इस स्ट्रैटेजी में थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करके थोड़े और चेंजेस करें तो क्या पता आप इसको और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाए। तो इस मेथड से अच्छे से एक्सपेरिमेंट करें, अच्छे से टेस्ट करें और उसके बाद ही इसको यूज करें। एंड बाय द वे, मैं अभी एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है टेबल टेनिस विद चैंपियंस, जिसमें हम पूरा इंडिया घूम के वहां के टॉप टेबल टेनिस प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। और मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं उस जगह के टॉप ट्रेडर्स के साथ भी मिलता हूँ। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप कौन से शहर में रहते हैं आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और जब भी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे मैं आपको कमेंट्स में नोटिफाई कर दूंगा। और हाँ, मैं ऐसे नए नए ट्रेडिंग मेथड से एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं जब नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करूं तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊं? अगर हाँ तो आप वो भी मुझे नीचे कमेंट्स पे लिख के बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।